अपनी बात की शुरुआत आज से लगभग 2600 साल पहले एक संवाद से हुए उससे करना चाहूँगा। एक बार वत्स देश के राजा शतानी की बहन जयंती ने भगवान श्री महावीर से पूछा था कि प्रभु आप ये बताने की कृपा करें कि इस दुनिया में सोना अच्छा है कि जगना अच्छा है। इस दुनिया में सोना अच्छा है कि जगना अच्छा है। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि सोना भी अच्छा है और जगना भी अच्छा है। ये सुना तो वह चौंकी कि भगवान दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है कि सोना भी अच्छा है और जगना भी अच्छा है। तब भगवान ने एक बहुत प्यारी लाइन कही थी, जागरिया धम्मीणम अहम्मीणम च सुत्तया सेया, यानी धार्मिकों का जागना श्रेयस्कर है और अधार्मिकों का सोना श्रेयस्कर है। यानी जो धर्मवान लोग हैं, जो सदाचारी है, जो संस्कारी है, जो धर्मपरायण है, ऐसे लोगों का तो जगना अच्छा है और जो दुराचारी है, जो अधार्मिक है, उनका सोना अच्छा है। अगर हम धार्मिक हैं तो हमें भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें हर समय जगे रहना चाहिए, हर समय हमें जागृत रहना चाहिए। अगर आतंकवादी व्यक्ति जितना सोया रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है और धर्म प्रिय व्यक्ति जितना जगा हुआ रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। आज जो धर्म प्रिय लोग हैं उन पर बहुत ज्यादा उत्तरदायित्व है, उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो हर समय जगे हुए रहें, क्योंकि दुराचारी लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आतंकवादी लोग अपना काम कर रहे हैं, व्यभिचारी लोग अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे में अगर धर्माचारी सो जाएगा तो इस धरती का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए कांटे तो इस दुनिया में खिलाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो फूल खिलाने वाले हैं उनको हमेशा तत्पर और सजग रहना चाहिए, ताकि इस धरती पर हमेशा प्रेम, शांति, धर्म और दया का हमेशा साम्राज्य बना हुआ रहे और बड़ा हुआ रहे। इसलिए हम सब लोगों पर यह जिम्मेदारी है, अगर हम अपने आप को धार्मिक समझते हैं, अगर हम अपने आप को संस्कारवान समझते हैं, अगर हम अपने आप को धर्म प्रिय समझते हैं, देवगुरु प्रिय समझते हैं, तो हमें आज ये संकल्प लेना है कि जब तक हमारे भीतर में सांस है तब तक हम जागृत रहेंगे, जब तक हम जागृत रहेंगे। और भगवान ने जो भी हमारी औकात बनाई है, जो भी हमारी कैपेसिटी बनाई है, वो अपनी पूरी ताकत हम धर्म के मार्ग को फैलाने के लिए लगा देंगे। जितना हम परिवार के लिए लगाते हैं, जितना हम बच्चों के लिए लगाते हैं, मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा हमें अपनी ताकत धर्म और सदाचार के मार्ग को फैलाने के लिए लगानी चाहिए। इस धरती पर जो रोज रोज गलत घटनाएं हो रही है, मैं देखता हूँ टीवी पर विज्ञापन आते हैं, नॉन वेज के विज्ञापन खूब आते हैं, गंदी फिल्मों के विज्ञापन खूब आते हैं और अधर्म से जुड़े हुए खूब विज्ञापनबाजियां होती रहती है। लेकिन क्या धर्म से जुड़े हुए विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं? क्या शाकाहार से जुड़े हुए विज्ञापन देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शाकाहारी लोग सोए हुए हैं, धर्म प्रिय लोग सोए हुए हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो तो अपना काम दिनों दिन किए जा रहे हैं और हम लोग सोए के सोए पड़े हैं और दोष देते रहते हैं, अरे इतना अधर्म फैल गया, इतना मांसाहार फैल गया, इतने दुर्व्यसन फैल गए। दोष उनका नहीं है, दोष किनका है? दोष हमारा है, क्योंकि हम सोए हुए हैं। हम शाकाहार के लिए, सदाचार के लिए, धर्म के लिए हम अपनी आहुतियां समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। जितनी करनी चाहिए उतनी हम समर्पित नहीं कर पा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि धर्म और सदाचार दिनों दिन पीछे घिसकता जा रहा है। तो आज भगवान कह रहे हैं कि हर धर्म प्रिय व्यक्ति ये संकल्प ले कि जब तक उसके भीतर में सांस है तब तक वो जगा हुआ रहेगा और उसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपनी पूरी ताकत धर्म के लिए, अहिंसा के लिए, शाकाहार के लिए, सदाचार के लिए, अच्छी आदतों को फैलाने के लिए वो अपने ओर से पूरी तरह से समर्पित करता रहेगा। जैसे आज श्री जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप यहाँ पर आया और सुनकर के अच्छा लगा कि वो इस इंदौर शहर के लिए और आसपास के इलाकों के लिए अपनी सेवा, सत्संग, सहयोग से जुड़ी हुई सेवाएं समर्पित कर रहा है। मैं तो और आपको प्रेरणा दूंगा कि आप जितना कर रहे हैं उसमें और इजाफा करें और उसमें 100%, 200%, 500% और ज़्यादा बढ़ाएं और लोगों को इस
ग्रुप से जोड़ें, इस धर्म के मार्ग से जोड़ें, सेवा के मार्ग से जोड़ें। और जब सभी लोग मिलकर के इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और इस मार्ग में अपनी आहुतियां समर्पित करेंगे तो धीरे धीरे धर्म का मार्ग अपने आप विस्तार लेता जाएगा। सदाचार शाकाहार का मार्ग विस्तार लेता जाएगा। इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो श्री भगवान की हमें प्रेरणा है कि अगर हम अपने जीवन में अपना आध्यात्मिक उत्थान करना चाहते हैं, इस धरती का नव निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें प्रमाद को छोड़ना होगा और अप्रमाद को अपने जीवन में लाना होगा। आलस्य को अपने जीवन से हटाना होगा और अपने जीवन में सजगता को लाना होगा। एक बार क्या हुआ, गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां पर उनका सत्संग हुआ, खूब प्रवचन हुआ, खूब भक्ति हुई, लोगों ने जम के उनकी सेवा की। और जब वो वापस रवाना होने लगे तो उन्होंने जाते जाते आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। ये सुनकर के सब लोग चौंके कि हमने इतनी सेवा की, इतनी भक्ति की और आशीर्वाद दे रहे हैं, उजड़ जाओ। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को सुनकर के। और जब वो उस गांव को छोड़ करके अगले गांव में गए तो देखा कि वहां उस गांव के लोग, जैसे ही उन्होंने गांव के अंदर प्रवेश किया तो गांव के लोग आए, जैसे उनको गालियां निकालने लगे। अरे तुम यहां कहां आ गए, यहां से जाओ, यहां से भगो, इस गांव में तुम्हारा कोई आदर सत्कार नहीं है, यहां पर कोई सत्संग प्रवचन नहीं होगा। और आए जैसा गालियां निकालने लगे और उन्होंने हाथ में पत्थर तक उठा दिए और गुरु नानक देव और उनके शिष्यों पर मारने लगे। तब गुरु नानक देव ने अपने हाथ ऊपर किए और आशीर्वाद दिया, आबाद रहो, बसे रहो, आबाद रहो। ये सुनकर के फिर शिष्य चौंके। और जब वो वापस उस गांव से रवाना हो गए तो एक शिष्य ने पूछा कि प्रभु गुरु नानक देव जी, पिछले गांव में जब लोगों ने हमारी सेवा की, भक्ति की, और तब आपने तो उनको कहा कि उजड़ जाओ, और इस गांव के लोग जो हमें गालियां निकाल रहे थे और उनको आपने कहा कि बसे रहो, आबाद रहो। तब गुरु नानक देव ने बहुत प्यारी लाइन कही, मैंने पिछले गांव में ये इसलिए आशीर्वाद दिया था कि उजड़ जाओ, क्योंकि इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, इस गांव के सब लोग सदाचारी है, संस्कारी है। वो जहां भी जाएंगे धर्म, सदाचार और संस्कारों को फैलाते जाएंगे। और इस गांव के लोग दुराचारी है, अधार्मिक है। अगर ये यहां पर बसे हुए रहेंगे तो केवल इस गांव का ही बुरा होगा, बाकी तो सब बचे हुए रहेंगे। तो इसलिए जो भी धार्मिक लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, उनको आगे से आगे फैलते चले जाना चाहिए, आगे से आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। हम तो जो धर्म प्रिय लोग होते हैं उनको खूब आशीर्वाद देते हैं कि आप जीवन में खूब तरक्की करें, आपके जीवन में धर्म भी बढ़े और धन भी बढ़े। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति के जीवन में अगर धन बढ़ेगा तो वो उसका सदुपयोग करेगा, और अधार्मिक व्यक्ति के जीवन में धन बढ़ेगा तो उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए हम तो खूब दिल से आशीर्वाद देते हैं कि जो भी धर्म प्रिय लोग हैं वो खूब आगे बढ़े, उनके जीवन में खूब जाहो जलाली हो, खूब उनका धन बढ़ता जाए, ताकि वो अपने धन से ज़्यादा सत्कर्म और सदाचार के काम कर सके। इसलिए अपने जीवन में हमेशा जगते रहो और धर्म के मार्ग में अपनी आहुतियां और समर्पण करते रहो। हम परिवार के लिए कितना करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। हमारे 24 घंटे में से 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे परिवार के लिए जाते हैं, बेटी बेटियों के लिए जाते हैं। धर्म के लिए हम कितना समय देते हैं? धर्म के लिए हम बहुत थोड़ा समय लगाते हैं। जो बच्चा खुचा समय है वो हम धर्म के लिए लगाते हैं। मैं तो निवेदन करूंगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आप धर्म प्रिय है, संस्कार प्रिय है, सदाचार प्रिय है, तो प्लीज अपनी जो आहुतियां हैं, अपनी जो शक्ति है, वो पूरी शक्ति संस्कारों को, सदाचारों को फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित कीजिए। याद रखिएगा, भगवान श्री महावीर ने गौतम को एक लाइन, गौतम स्वामी जी को एक लाइन, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, हजारों बार कही है। और वही लाइन मैं आपको भी कह रहा हूं। भगवान श्री महावीर ने अपने गौतम को कहा था, संयम गोयम मां पमाए। क्या कहा था? संयम गोयम मां पमाए। हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। ये लाइन भगवान ने एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार, हमारे शास्त्रों में आता है कि उन्होंने लाखों बार ये लाइन गौतम स्वामी को कही। और गौतम स्वामी के बहाने उन्होंने सारे धर्म समुदाय को ये प्रेरणा दी है कि क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। गौतम की जगह अपना नाम रख लो,
और अपना हाथ दिल पर रखो और अपने आप से कहो, संयम शांति प्रिय माँ पमाए, हे शांति प्रिय सागर क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। समयम प्रकाश मालू माँ पमाए, हे प्रकाश मालू क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। समयम धर्मेंद्र मेहता माँ पमाए, हे धर्मेंद्र मेहता क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। अपना हाथ अपने दिल पर रखिए और अपना नाम बोलिए और अपने आप को मोटिवेट कीजिए। अपना नाम बोलिए और अपने आप से कहिए, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर, हे जीवड़ा क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। हम बेहोशी में बहुत जीत चुके, मूर्छा में बहुत जीत चुके, आसक्ति में बहुत जीत चुके, राग और द्वेष में बहुत जीत चुके। अब समय जगने का है, अब समय जगने का है, अब समय प्रमाद को छोड़ने का है, आलस्य को छोड़ने का है और अपने आप को धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, सदाचार और संस्कार के लिए समर्पित करने का है। तो रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने आप से ये लाइन जरूर कहें, हे जीवड़ा क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। कौन कौन कहेंगे अपने आप से? कौन कौन कहेंगे अपने आप से? मैं चाहूंगा सभी लोग ये मन में संकल्प ले लें कि हम जब सुबह उठेंगे और रात को सोएंगे तो सोने से पहले और सुबह उठने के बाद एक लाइन अपने आप से जरूर कहेंगे कि हे जीवड़ा क्षण भर का भी प्रमाद मत कर, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। इसके क्षण क्षण का हमें उपयोग करना है, सदुपयोग करना है और इसको सार्थक करना है। याद रखिएगा, गुरुदेव एक बहुत प्यारी कहानी बताते हैं। 3 दोस्त थे, घूमने के लिए गए और दिन भर पिकनिक मनाया, साथ में सामग्री भी ले गए थे खाने पीने की, और उन्होंने खीर बनाई और जम के खीर खाई। बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और जम के खीर खाने के बाद भी खीर का एक बड़ा प्याला फिर भी बच गया। तो उन मित्रों ने निर्णय लिया कि हम रात को सो जाते हैं और रात को जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा सुबह उसको ये खीर उपहार में मिलेगी और उसको पीने का आनंद मिलेगा। तीनों मित्र सो गए, तीनों मित्र सो गए और सुबह जगे तो एक दूसरे से पूछने लगे, सपना बता, तेरा सपना क्या है, तेरा सपना क्या है, तेरा सपना क्या है। तो पहले मित्र ने कहा, मेरे सपने में पद्मावती माता आई और उसने मुझे जगाया और जगा करके मुझे पालीताना ले गई। वहाँ पर सारे तीर्थों के दर्शन करवाए, सारे प्रतिमाओं के दर्शन करवाए। फिर मुझे शिखर जी ले गई, वहाँ पर सारे भगवानों के दर्शन कराए। इसलिए मेरा सपना सबसे अच्छा है। दूसरे मित्र ने कहा, अरे ठहर, मेरा भी तो सपना सुन। दूसरे मित्र ने कहा, मेरे सपने में शिवजी आए और मुझको कैलाश पर ले गए और वहां पर हिमालय के दर्शन कराए और वहां पर रहने वाले हजारों ऋषि मुनियों के दर्शन करवाए। इसलिए मेरा सपना सबसे ज्यादा अच्छा है, इसलिए खीर मैं पीऊंगा। तीसरे ने कहा, मेरा भी सपना सुन लो, मेरा भी सपना सुन लो। और उन्होंने कहा कि मेरे सपने में तो हनुमान जी आए और उनके हाथ में बहुत बड़ी गदा थी और वो गदा उन्होंने मुझे 2-4 गदा मारी। मैं हिल गया, अरे मुझे क्यों गदा मारे हो। हनुमान जी ने कहा, चल खड़ा हो। मैं खड़ा हो गया। चल कटोरा उठा, मैंने कटोरा उठाया और कहा, चल पी ले, मैं पी गया। मित्रों ने कहा, अरे बदमाश, तू इतना बदमाश निकला, हमको बिना पूछे ही पी गया। उसने कहा कि मैंने हनुमान जी से कहा कि मेरे और भी 2 मित्र हैं, मेरे और भी 2 मित्र हैं। हनुमान जी ने कहा, चिंता मत कर, एक पालीताना गया है, एक कैलाश गया है, तू पी ले। जो जगता है वो पाता है और जो सोता है वो खोता है। तो अपने जीवन में सोए न रहें, अपने जीवन में हमेशा जगे हुए रहें, अपने जीवन में कभी भी प्रमाद को स्थान न दें। जीवन की 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 सुषुप्ति, नंबर 2 स्वप्न अवस्था और नंबर 3 जागृत अवस्था। ये 3 तरह की जीवन की अवस्थाएं होती है। नंबर 1 सुषुप्ति यानी बेहोशी। ज्यादातर लोग तो बेहोशी में ही जीते हैं, मूर्छा में ही जीते हैं, आसक्ति में ही जीते हैं, मोह माया में जीते हैं और इसी में अपनी जिंदगी पूरी खत्म कर देते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो सपनों में जीते हैं, कल्पनाओं में जीते हैं, ख्वाबों में जीते हैं, बस सोचते रहते हैं, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और कुछ कर
नहीं पाते हैं और अपने जीवन को ऐसे ही खत्म कर देते हैं। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो जागृत रहते हैं, हर पल सचेत रहते हैं, हर पल सावधान रहते हैं कि नहीं, मुझे इस जीवन का सदुपयोग करना है, मुझे अपने जीवन का कल्याण करना है, मुझे अपना भी उद्धार करना है और सभी का उद्धार करने में, कल्याण करने में, सेवा करने में मुझे सहयोगी बनना है। तो अपने आप से पूछिए कि हम कौन हैं, हम किस कैटेगरी में अभी खड़े हैं, हम किस कैटेगरी में अभी खड़े हैं। तो हमें जागृत जीवन जीना है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के किडनी में स्टोन हो गए, तो उसने अपने मित्रों से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उसने कहा कि तुझे शराब पीना चाहिए, सारे स्टोन निकल जाएंगे। उसने मित्रों की बात मानी और शराब पीना शुरू कर दिया। तो 3 महीने में तो स्टोन निकल गए और 3 साल में किडनी निकल गई। बेहोशी, बेहोशी में जिएंगे तो ऐसा ही होगा। लोग कहते हैं कि शराब पीते हैं तो बेहोशी आ जाती है, हकीकत तो ये है कि बेहोश आदमी ही शराब पिया करता है। हकीकत तो ये है कि बेहोश आदमी ही शराब पिया करता है। जागृत आदमी हमेशा सन्मार्ग पर ही चला करता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा जागृत रहें। भगवान ने कहा है कि हिंसा और अहिंसा से भी ज़्यादा जरूरी है जीवन में सजगता। जीव मरे या जिए, जो प्रमादी होता है उसको तो हिंसा का दोष लगता ही लगता है, लेकिन जो अप्रमादी होता है उसके जीवन से अगर हिंसा हो भी जाए तो भी उसे पाप नहीं लगता है, उसे दोष नहीं लगता है। तो नंबर 1, बेहोशी में न जिए। नंबर 2, सपनों में न जिए, हमेशा जागृत होकर के जिए। एक सेठ जी ट्रेन से बाहर निकले, उनके हाथ में घी का डब्बा था। उनके मन में आया कि इतना भारी घी का डब्बा मैं अपने ऊपर उठाकर कैसे ले चलूँगा। तो उन्होंने आसपास खोज की तो उन्हें एक व्यक्ति नजर आया। तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया कि ये मेरा घी का डब्बा लेकर के चलेगा। उसने कहा हाँ हाँ जरूर चलूँगा, आप मेहनताना देंगे तो मैं जरूर लेकर के चलूँगा। और उसका नाम था शेख चिल्ली। उसने वो घी का डब्बा अपने सिर पर रख लिया और वो सेठ जी के साथ रवाना हो गया। और रवाना होते होते उसके मन में आया कि जब मैं ये घी का डब्बा सेठ जी को पहुंचा दूंगा तो सेठ जी मुझे 100 रुपये मेहनताना देंगे, और जब मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे तो फिर मैं 100 रुपये का दूध खरीदूंगा, उसको वापस बेचूंगा तो मुझे 100 के 150 रुपये हो जाएंगे। और इस तरह वो सपनों में, ख्वाबों में, कल्पनाओं में जीना शुरू हो गया। फिर 150 रुपये हो जाएंगे, फिर मैं दूध खरीदूंगा, फिर मैं 150 के 300 हो जाएंगे, फिर मुझे 1000 हो जाएंगे, फिर मेरे पास इस तरह लगातार करते करते 4-5 हज़ार हो जाएंगे। और जब 4-5 हज़ार हो जाएंगे तो मैं बकरी खरीद लूंगा और फिर मैं बकरी से दूध निकाल कर बेचूंगा और धीरे धीरे मेरे पास बहुत सारी बकरियां हो जाएगी, मेरे पास पैसा भी बढ़ जाएगा। फिर मैं गाय खरीद लूंगा, इस तरह फिर मैं गाय का दूध बेचूंगा। बस वो चल रहा है और सपनों में, ख्वाबों में सोचता जा रहा है, ऐसा होगा, ये होगा, वे होगा, वैसा होगा। और कहते हैं कि और जब मेरे पास बहुत सारी गाय हो जाएगी तो मैं गायों को बेचकर घोड़े खरीद लूंगा, और जब मैं घोड़े खरीद लूंगा तो मैं और पैसे वाला हो जाऊंगा, फिर मैं अपना मकान भी खरीद लूंगा। और जब मेरे पास मकान हो जाएगा, पैसे हो जाएंगे, तो कोई सेठ अपनी लड़की मुझे दे देगा, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे भी हो जाएंगे। और इस तरह सोचता सोचता वो आगे सोचता है कि मैं अपने घर में बैठा हुआ होऊंगा, काम कर रहा होऊंगा, और मेरी पत्नी खाना बनेगी तो आवाज देगी, अरे खाना बन गया है, आओ और खा लो। लेकिन मैं कहूँगा ठहरो ठहरो, अभी मैं तो काम कर रहा हूँ, लेखा बही कर रहा हूँ। तब वो बच्चों को भेजेगी और मेरे 7 बच्चे मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे, पापा जी पापा जी पापा जी खाना खाने चलो। और तब मैं अपने बच्चों को अपने गले लगाऊंगा। और सोचते सोचते उसका जो हाथ घी के डब्बे पर था वो हाथ नीचे आ गया, और वो बच्चों को गले लगाने के लिए उसका हाथ जैसे ही बढ़ा कि घी का डब्बा धड़ाम से नीचे गिर गया। जैसे ही घी का डब्बा नीचे गिरा कि सेठ जी चिल्ला, अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया, मेरा इतना महंगा घी बर्बाद कर दिया। तब उस शेख चिल्ली ने कहा, अरे सेठ, तुम्हारा तो घी बर्बाद हुआ है, मेरा तो पूरा संसार ही बर्बाद हो गया। तो जो सपनों में जीते हैं, जो कल्पनाओं में जीते हैं, जो ख्वाबों में जीते हैं, जो मूर्छा में जीते हैं, वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमेशा हमें सचेत होकर के, जागृत होकर के जीवन जीना है और अपनी ओर से अपनी जो भी शक्ति है, जो भी
भगवान ने औकात बनाई है वो पूरी हमें धर्म, सदाचार और संस्कार, सेवा और सहयोग के कामों को, अहिंसा को फैलाने में लिए अपनी समर्पित करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मानकर चलिए हमारे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा और हमारा इस दुनिया में आना भी सार्थक हो जाएगा।